प्रार्थना हम एक साथ गाने वाले हैं। आप श्वास बेहतर भरें। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। हे परमात्मा, आप हम गुरु और शिष्य दोनों की रक्षा करें। हमें सदैव खाने को भोजन मिले, जो भोजन हम खाएं उससे हमें शक्ति मिले, उस शक्ति से हम तेजस्वी हों और हमारे बीच कभी वैर न हो, कभी विद्वेष न हो। अब आप धीमे धीमे अपनी आंखें खोल सकते हैं। शनिवार के इस सत्संग सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस सत्संग सभा में मैं एक प्रश्न लेने वाला हूँ। प्रश्न पूछने वाले हैं श्री संतोष ओझा जी। श्री संतोष ओझा पूछते हैं कि कृपया बताएं कि परमात्मा के सगुण रूप से प्रेम कैसे हो, सर्वस्व समर्पण का भाव कैसे प्रबल हो, मैं और मेरे के भाव कैसे छूटें। संतोष ओझा जी, शिक्षक हैं, एक सफल विद्यालय के संचालक भी हैं, बुद्धिजीवी हैं, सुलझे हुए व्यक्तित्व के स्वामी हैं, किंतु कहीं ना कहीं उनके भीतर बात उलझी हुई है। ठीक अपने व्यक्तित्व के विपरीत मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म का दूसरा नाम है स्वभाव। धर्म को परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग कहा गया है और परमात्मा को हमारा निज स्वभाव कहा गया है। तो यदि आप अपने स्वभाव के विपरीत चल रहे हैं तो आप धर्म के विपरीत चल रहे हैं, और धर्म के विपरीत चल के आप ईश्वर तक पहुंच जाएंगे, ऐसी कल्पना भी आपको नहीं करनी चाहिए। मूल रूप से मनुष्यों के व्यक्तित्व दो ही प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जिनके भीतर हृदय प्रबल होता है, वो भाव प्रधान होते हैं।
और दूसरे वे होते हैं जिनके अंदर बुद्धि प्रधान होती है, वे बुद्धि प्रधान होते हैं। दोनों के लिए अलग अलग मार्ग हैं। जो बुद्धिवादी हैं उनके लिए ध्यान का मार्ग है, चिंतन का मार्ग है, सांख्य योग कहा गया है उसे। और जो भाव प्रधान है, हृदय प्रधान है, उनके लिए भक्ति का मार्ग कहा गया है। जितना मैं जानता हूँ संतोष ओझा जी को, बुद्धिजीवी हैं, तर्कशील हैं, घंटों तर्क करने में सक्षम हैं, घंटों तर्क करते हुए देखे भी जाते हैं। जो भी उन्हें जानते हैं वे जानते हैं कि वे तर्क वितर्क करने में अच्छे हैं, सुंदर तर्क करते हैं। किंतु एक जिद है उनकी कि मेरा मार्ग भक्ति मार्ग होना चाहिए। जिद ही है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व को मैं जानता हूँ। उनका व्यक्तित्व पूरी तरह से एक चिंतनशील तर्क प्रधान व्यक्ति का व्यक्तित्व है, और ऐसे व्यक्ति के लिए भक्ति मार्ग कदापि नहीं है। जो व्यक्ति घंटों तर्क करने में कुशल है वो भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि भक्त तर्क करना पसंद नहीं करता, भक्त तर्क करता ही नहीं है। रामकृष्ण के पास लोग जाते थे, एक से एक ऊंचे बुद्धिजीवी जाते थे। बंगाल में उनकी ख्याति थी कि ये आत्मसिद्ध हैं, ईश्वर को प्राप्त कर लिया इन्होंने। और ख्याति इतनी प्रबल थी, एक तरफ तो उनका अनपढ़ होना, अशिक्षित होना, और दूसरी तरफ उनके विषय में ये ख्याति होना कि ईश्वर को पा लिया है। अब बुद्धिजीवियों को बड़ा कष्ट होता था। केशव चंद्र सेन बंगाल के ख्याति नाम बुद्धिजीवी थे, उनको भी बात चुभती थी कि ये अनपढ़ आदमी ईश्वर को जान गया, और हमने इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ ली, आज तक कुछ ना हुआ हमारा। पहुंच गए तर्क करने के लिए। जो भी तर्क करने पहुंचता था रामकृष्ण के पास, हार के आता था। क्यों? क्योंकि रामकृष्ण तर्क करते ही नहीं थे। जो तर्क करे आपसे उसको तो आप हराएंगे ना। केशव चंद्र सेन के साथ एक बार उनकी एक बैठक रखी गई। केशव चंद्र सेन ने बड़ा निवेदन किया था कि मैं आपके साथ कुछ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, ईश्वर संबंधी कुछ बातें मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे उनके उत्तर चाहिए। अभी तक मैंने उत्तर तलाश किए हैं लेकिन उत्तर मिले नहीं हैं। रामकृष्ण ने उनको समय दे दिया मिलने का। केशव चंद्र सेन उनके सामने जाके बैठ गए हैं और एक से एक गंभीर प्रश्न उठा रहे हैं और अपने तर्कों से ईश्वर का खंडन कर रहे हैं। केशव चंद्र सेन अपने तर्कों से ईश्वर के होने का खंडन किए जा रहे हैं कि ईश्वर नहीं है। और जितने ही ये कुशल तर्क देते थे ईश्वर के विपक्ष में, उतने ही रामकृष्ण परमहंस गदगद होकर खिलखिला के हंस उठते थे। केशव चंद्र सेन के तर्क सुन सुन के रामकृष्ण खुशी के मारे झूम जाते थे। आस्तिक रामकृष्ण एक नास्तिक के तर्क सुन सुन के खुशी के मारे झूम जा रहे हैं और उठते थे अपने आसन पर से और जाके केशव चंद्र सेन को खूब भर के छाती से गले लगा लेते थे। कहते थे, आहा कैसे सुंदर रचना की है उसने, उसके खेल निराले हैं। एक नास्तिक भी बनाया है तो कितना सुंदर बनाया है, कैसी सुंदर बुद्धि दी है, कैसी सुंदर प्रतिभा दी है उसके भीतर। आपके तर्क सुन के तो अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि वो होता ही होता है। यदि वो नहीं होता तो आप जैसा सुंदर मनुष्य वो बना नहीं सकता था। केशव चंद्र सेन विचलित हो जाते थे उनके इस आस्था के आगे। केशव चंद्र सेन जब लौट के आए तो उन्होंने लिखा अपनी डायरी में कि ये आदमी मेरे साथ तर्क तो नहीं किया, इसने एक भी तर्क का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं हार गया हूँ उस आदमी के आगे। उसकी आस्था देखकर मेरा हृदय भी झुक जाता था, ऐसे प्रबल आस्था। मैं नास्तिक हूँ और एक नास्तिक को देख के कह रहा है कि मुझे ईश्वर में विश्वास बढ़ गया है तुम्हें देखकर। साधारण बुद्धि का आदमी होगा तो खंडन करेगा, सिद्ध करने की कोशिश करेगा अपने तर्कों से कि ईश्वर होता है। आप कहते हैं कि नहीं होता है, मैं कहता हूँ कि होता है। लेकिन रामकृष्ण साधारण व्यक्ति तो थे नहीं। जिसने जाना है अपने अनुभव से कि ईश्वर होता है, उसके सामने सारी दुनिया भी खड़ी होकर कहे कि नहीं होता है तो वो लड़ने थोड़े जाएगा। जिसने सूरज देखा है अपनी आंखों से, उसको अगर 4000 5000 अंधे भी मिलके कहें कि सूरज नहीं होता है, हमने तो नहीं देखा, तो वो सिर्फ हंसेगा।
है ना, अंधों पे हंसेगा, क्योंकि जानता है कि तुम्हारे पास आँख ही नहीं है। आँख होती तो तुमने देखा होता, मेरे पास आँखें हैं, मैंने देखी है। अब तुम चाहे कितना भी चिल्लाओ कि नहीं होता है, मैं थोड़ी मानने वाला हूँ और मैं तुमसे बहस भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि देखने की जो प्राथमिक शर्त है उसी को तुम पूरा नहीं करते। तुम्हारे पास आँख ही नहीं है तो तुमसे क्या लड़ना, क्या झगड़ना। संतोष ओझा जी का जो व्यक्तित्व है पूरा का पूरा, वो बुद्धिजीवियों का व्यक्तित्व है। उनके लिए ज्ञान मार्ग सुलभ है, उनके लिए सांख्य मार्ग सुलभ हो सकता था, लेकिन सुना है उन्होंने और देखा भी है, पढ़ा भी है, तो सुन सुन के उनको ये विश्वास हो गया है कि भक्ति मार्ग जो है वो सुलभ है, भक्ति मार्ग आसान होता है, सहज होता है। ठीक है बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि भक्ति मार्ग सहज है, लेकिन किसके लिए? भक्ति मार्ग मीरा के लिए सहज है, बुद्ध के लिए सहज नहीं है। बुद्ध तर्कशील हैं, बुद्ध प्रश्न उठाते हैं, बुद्ध तत्व विवेचन करते हैं, एक एक चीज़ों की बनावट का विश्लेषण करते हैं कि ये पत्ता जो है पीपल का, ये कैसे बना है। एक पीपल का पत्ता बुद्ध के गोद में गिर गया है, बुद्ध ध्यान कर रहे हैं, उस पत्ते का विश्लेषण करते 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 उन्होंने सृष्टि की रचना का पोल खोल दिया। पत्ते का इस तरह से उन्होंने विश्लेषण किया। भक्त इस तरह से विश्लेषण नहीं करता है, भक्त विश्लेषण करता ही नहीं है, विश्लेषण भक्त की पद्धति ही नहीं है। भक्त तो एक तरह से कहिए तो अंधविश्वासी होता है, विश्वासी ही नहीं होता, अंधविश्वासी होता है। पत्थर को देखकर और भगवान कह देता है। अब इससे बड़ा अंधविश्वास क्या होगा? एक तर्क बुद्धि का व्यक्ति मान ही नहीं सकता कि पत्थर में भगवान हो सकता है, लेकिन भक्त कहता है कि होता है। विवेकानंद को भरोसा नहीं आता है कि पत्थर की मूर्ति में काली हो सकती हैं, लेकिन रामकृष्ण को भरोसा है कि पत्थर की मूर्ति में काली होती हैं। तुलसी को भरोसा है कि इस पत्थर की मूर्ति में हनुमान है, तो पत्थर की मूर्त से हनुमान साकार हुए हैं, उनके लिए दर्शन दिया है उनको। लेकिन जिन्होंने नहीं माना है, उनको पत्थर की मूर्त से कहीं भगवान दिखा नहीं है, है ना। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। जितनी गहरी आस्था उतने ही भगवान के प्रकट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये बात आस्था की है, ये बात विश्वास का है। एक तरफ आप कहते हैं कि भक्ति आपका मार्ग हो सकता है। पिछले प्रश्न में भी इन्होंने बहुत सारे भक्तों के उदाहरण दिए थे। तुलसी का उदाहरण दिया था, चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दिया था, इन्होंने रामकृष्ण परमहंस का और मीरा का उदाहरण दिया था और कहा था कि भक्ति मार्ग तो सुलभ रहा उनके लिए सुलभ रहा, क्योंकि हृदय प्रधान लोग थे। अब मीराबाई किसी से पूछने नहीं गई कि सगुन के प्रति मेरे भीतर प्रेम कैसे पैदा हो। मीरा को यदि आप जानते हैं तो वो छोटी सी बच्ची, छोटी सी बालिका जब वो 8 बरस की होती है तो कृष्ण की मूर्त को देख के और दीवानी हो जाती है। उसकी माँ कहती है कि अब तू बड़ी होने लगी है, तेरा विवाह कर देंगे। तो कहती है कि मेरा विवाह हो गया है, इसके साथ हो गया है, इस सवाई गिरधर के साथ, ये मेरा पति है। और उस मूर्त को लेकर सोती है अपने साथ, उसको भोजन करवाती है, अपने भोजन करने से पहले उसको नहलाती धुलाती है, उसका श्रृंगार करती है। ऐसी गहरी आस्था यदि आपके भीतर है तभी भक्ति का मार्ग आपके लिए है। एक तरफ आप भक्ति भी करते हैं, आप कहते हैं कि आपके प्रतिदिन की चर्या है कि सुबह जब तक आप पूजा नहीं कर लेते घंटा 1.5 घंटा, तब तक आप विद्यालय नहीं जाते। लंबे समय से आप पूजा भी कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया था। तो जब आपको ये प्रश्न पूछना पड़ रहा है कि सगुन के, कृपया बताएं कि परमात्मा के सगुन रूप से प्रेम कैसे हो, तो क्या बिना प्रेम के ही अभी तक आप पूजा करते रहे? बिना प्रेम के ही आप अभी तक भगवान के समक्ष खड़े होते रहे? बिना प्रेम के ही आप उनका स्मरण करते रहे? बिना प्रेम के ही भोग लगाते रहे? ये कैसी पूजा हुई? ये पूजा ना हुई। अभी तक आपने जो किया वो पूजा नहीं थी, क्योंकि सगुन से प्रेम कैसे हो ये प्रश्न आप पूछ रहे हैं। सगुन से प्रेम कैसे हो ये बात यदि पूछने की जरूरत पड़ रही है तो भक्ति का मार्ग आपके लिए नहीं है। सगुन कहाँ नहीं है? आपके चारों तरफ सगुन है। आप स्वयं सगुन हैं, आपका बच्चा सगुन है, सड़क से जो कुत्ता गुजर गया है वो भी सगुन है। जहाँ तक आपकी दृष्टि जा रही है, जहाँ तक आप छू पा रहे हैं, जहाँ तक देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सगुन ही सगुन है। चारों तरफ से सगुन ने घेरा है। हवा सगुन है, उस हवा को लेकर आप जीवित हैं। जो भोजन खा रहे हैं वो भोजन सगुन है। उस भोजन को खा खा कर आपके भीतर प्राणों का संचार हो रहा है, और फिर भी आप पूछते हैं कि सगुन के प्रति प्रेम कैसे हो। ये पूछने का मतलब ही है कि आप घोर बुद्धिवादी व्यक्ति हैं, और इतने घोर बुद्धिवादी होने के बाद भी आप अपने को
भक्ति मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, ये भक्ति मार्ग आपके लिए सुलभ न होगा। ये नदी की धारा के विपरीत धारा में बहने जैसी बात हो जाएगी। कृपा करें, अपने ऊपर कृपा करें। यदि आपके हृदय में प्रेम है तो मैं कहता हूं कि यदि पूरे साल में आपने एक दिन भी भगवान की पूजा कर ली तो वो पूजा की तरह गिना जाएगा। लेकिन बिना प्रेम के यदि आप एक नियम की तरह रोज जाके घंटी बजाते रहे और रोज आरती करते रहे तो उसका कोई परिणाम होने वाला नहीं है। पुनः एक बार रामकृष्ण का उदाहरण देना चाहूँगा। रामकृष्ण जब जवान थे तो कलकत्ते में एक महारानी थी, उन्होंने एक सुंदर मंदिर बनवाया था और वो उस मंदिर के लिए एक पुजारी की तलाश कर रही थी। उनको कोई बढ़िया पुजारी मिल नहीं रहा था, तो लोगों ने उस रानी को, रानी रासमणी नाम था, रानी रासमणी को बताया कि यहीं कलकत्ते में कालीघाट में एक पुजारी है, अच्छा है, पढ़ा लिखा तो नहीं है लेकिन सुनते हैं कि अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कि आत्मज्ञानी भी है, तो उसी को बुला लिया जाए। रानी रासमणी ने उनको बुलवा के निवेदन किया कि इस मंदिर में आप पुजारी का पद स्वीकृत करें। रामकृष्ण ने स्वीकार कर लिया। लेकिन जब उनकी पूजा शुरू हुई तो रानी रासमणी चिंतित हो गई, क्योंकि किसी दिन वो पूजा शुरू कर देते थे तो 6-6 घंटे तक पूजा चल ही रही है, 6-6 घंटे तक भगवान का भोग लगा रहे हैं, और पता चले कि फिर उसके बाद 4 दिन आए ही नहीं, ताला लगा हुआ है, कोई खोज पूछ नहीं है भगवान की कि खाया कि नहीं खाया, उठे कि नहीं उठे। और किसी दिन आते थे तो ऐसा किया कि भगवान से लड़ने लग गए। लोग देख रहे हैं झांक के कि हो क्या रहा है, इतनी देर तक ये पूजा हो रही है कि क्या हो रहा है, तो लोग झांक झांक के देख रहे हैं बाहर से, तो ये तो भगवान से लड़ाई हो रही है। जैसे किसी व्यक्ति से झगड़ा होता है वैसे भगवान से झगड़ रहे हैं। ये देखकर रानी रासमणी चिंतित हुई कि ये कौन सा ढंग है पूजा करने का, कि किसी दिन 6-6 घंटे और उसके बाद पता चले कि गायब ही हो गए। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या तरीका है, ऐसे भी पूजा होती है? तो उन्होंने कहा कि मेरी पूजा ऐसी ही होती है, यदि ये स्वीकार है तो ठीक है, नहीं तो मैं चला, मैं तो ऐसे ही पूजा करता हूँ, यही मेरे पूजा करने का ढंग है। ये भक्त के पूजा करने का ढंग है। भक्त जब भाव से भरता है तब वो भगवान के सामने गिरता है। वो झूठा दिखावा करने के लिए नियम में बंध के वो भगवान के सामने नहीं जाता। नियम में बंध के यदि आप भगवान के सामने खड़े होते हैं तो ये झूठ है, एक झूठी बात है। तो आपने पूछा है कि कृपया बताएं कि परमात्मा के सगुण रूप से प्रेम कैसे हो। पूछिए मत, अपनी दृष्टि को थोड़ा सा खोलिए, मन के खिड़की दरवाज़ों को थोड़ा विस्तार दीजिए, थोड़ी हवा अंदर आने दीजिए। ये जो इतना संदेह भरा है आपके मन में कि फलाना जो बता रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, ये जो दूसरे गुरु हैं ये भी गलत कह रहे हैं, कि ज्ञान मार्ग से कोई पहुंच ही नहीं सकता ईश्वर तक, कि भक्ति मार्ग ही सुलभ है। मैं कहता हूं कि भक्ति मार्ग सुलभ है लेकिन आपके लिए सुलभ नहीं है, आपके लिए ज्ञान मार्ग ही सुलभ है। और आप तक हमने निवेदन दिया था ध्यान शिविर में सम्मिलित होने का, लेकिन दुर्भाग्यवश आपने उस निवेदन को ठुकरा दिया। आपको पता है कि मेरा जो तरीका है वो बहुत मृदु नहीं है, कड़वे सच की तरह मैं बातें कहता हूँ। तो संतोष ओझा जी को राजी किया जा रहा था संवेदना शिविर के लिए, और वहाँ पे मैंने कुछ इसी तरह की बातें कही जो मैं अभी कह रहा हूँ, और इन बातों से उन्हें चोट पहुँची। वो करीब करीब तैयार हो गए थे शिविर में आने के लिए, लेकिन अंत में जाके उनको लगा कि नहीं, कहीं आप मेरा मार्ग छुड़ा के मुझे भटकाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे भाव उनके हृदय में आ गए कि मैं तो एक भक्त हूँ और आप मुझे ध्यान शिविर में सम्मिलित करवा के मूर्ति पूजा इत्यादि छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन ध्यान शिविर के तुरंत बाद उन्होंने लंबा चौड़ा प्रश्न लिखा भक्ति मार्ग से संबंधित, और फिर कुछ दिन पहले एक और प्रश्न पूछा है कि परमात्मा के सगुण रूप से प्रेम कैसे हो। यदि आप ध्यान शिविर में सम्मिलित हो गए होते, संवेदना में सम्मिलित हो गए होते, तो ये प्रश्न पूछने की नौबत नहीं आती, क्योंकि संवेदना का जो कॉन्सेप्ट था, संवेदना की पूरी जो धारणा थी वो यही थी कि हमारे हृदय जो कि पत्थर हो गए हैं, उन पत्थर हृदयों को खोद खोद के वहाँ से प्रेम कैसे पैदा कर दिया जाए।
जो लोग संवेदना में शामिल थे वो साक्षी हैं। रविंद्र सर शामिल थे, दोनों विभा शामिल थी, बिंदी मैडम शामिल थे, सुनील जी थे, ज्ञानचंद सर थे। ये तमाम लोग इस बात के साक्षी हैं कि संवेदना किस तरह से आपके हृदय को झकझोर देने का उपकरण था। जो एक बार संवेदना से गुजरा वो स्वतः ही भक्त हो उठा है, उसको अलग से भक्त बनाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। संवेदना एक प्रक्रिया थी। आप ध्यान शिविर से बचते रहेंगे और आप कोशिश करेंगे कि प्रश्नों का उत्तर मिल जाए और उससे बात बन जाए, बात बनेगी नहीं ऐसे। असली चीज जो होती है वो ध्यान शिविर में होती है। तो अपने को ध्यान शिविर से न बचाएं। ध्यान शिविर एक प्रक्रिया है जिससे आपके हृदय को मैं खोल देने की कोशिश करता हूं। बहुत बड़ी जकड़न है हमारे मन पे, हमारी बुद्धि पे और हमारे हृदय पे। वर्षों की परत हमने जमा ली है, वो परत आसानी से खुलती नहीं है। साप्ताहिक सत्संगों से तो बिल्कुल नहीं खुलने वाली है, ये तो मैं आपको लिखित रूप में दे देता हूँ। साप्ताहिक सत्संग तो आपके लिए मनोरंजन की तरह है। आप आते हैं, आपको अच्छा लगता है, लेकिन अच्छे लगने भर बात रह जाएगी। असली बात जो होगी वो ध्यान शिविर के भीतर होगी। इसलिए जब भी ध्यान शिविर की घोषणा की जाए, आप समझिए कि आपका सौभाग्य है और किसी भी कारण से, किसी भी बहाने से आप उस ध्यान शिविर से अपने को अलग मत कीजिए। क्योंकि साप्ताहिक सत्संगों में जो चीज़ मैं 5 वर्ष में दे सकता हूँ वो 5 दिन के ध्यान शिविर में मैं दे देता हूँ। तो जिन लोगों ने ध्यान शिविर किया, ध्यान शिविर से गुजरे हैं, एक तरह से समझिए तो साप्ताहिक सत्संग उनके लिए खुराक का काम करता है, टॉनिक का काम करता है। लेकिन जो लोग ध्यान शिविर में सम्मिलित नहीं हुए वो असली बात से हमेशा ही चूकते रहेंगे। तो एक बार तो आप चूक गए संतोष ओझा जी, एक बार आप चूक गए, लेकिन अगली बार आप कृपया न चूकें। और पुनः एक बार आपसे कहूँगा कि जिद मत कीजिए। जिद करके आप धर्म के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकते। यदि अभी तक पूजना उपासना करके ये बात आपको नहीं समझ आई कि सगुन के प्रति प्रेम कैसे पैदा हो, तो मैं कहूँगा कि कुछ दिनों के लिए पूजा और उपासना को एक तरफ रखिए। इससे कोई पाप नहीं लग जाएगा। परमात्मा आपको दंडित करने नहीं आएगा कि आपने 2 दिन मेरी पूजा क्यों नहीं की। लेकिन परमात्मा जब ये देखेगा कि जो मार्ग आपको दे के मैंने भेजा था उस मार्ग के ठीक विपरीत आप चल रहे हैं, तब परमात्मा वास्तव में नाराज़ होगा। एक कहानी है हज़रत मूसा के जीवन में। कहानी कुछ कहती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हज़रत मूसा आत्मज्ञानी हो गए। तो हज़रत मूसा को आत्मज्ञान में ये संदेश मिला कि जाके सारी दुनिया में ईश्वर के नाम का प्रचार प्रसार करो। एक जंगल के रास्ते से गुजरते हैं और एक दृश्य देखते हैं। एक शिकारी है, उसने शिकार मारा है, जानवर मारा है, और उस जानवर का मांस खाने से पहले वहीं बगल में एक मंदिर है ईश्वर का, वो ले जाके वहाँ पे चढ़ा रहा है मांस भगवान को, और भगवान से कह रहा है कि इसका भोग लीजिए। आप चढ़ा रहा है भगवान को और निवेदन कर रहा है कि ये मांस आप खाइए। और हज़रत मूसा ने जब ये दृश्य देखा है तो बहुत क्रुद्ध हो गए हैं, उनका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है। वो जाके पकड़ लिया उन्होंने उस शिकारी को, उस चरवाहे को। कहते हैं कि नालायक मूर्ख, ये क्या कर रहा है? तुझे पता भी है तो क्या कर रहा है? ईश्वर मांस खाएगा, शिकार मारा है और ईश्वर के ऊपर चढ़ा रहा है। अब वो शिकारी, वो चरवाहा बुरी तरह से डर गया है, गिर गया है इनके पैरों पे, और वो कहता है कि मुझे तो पता नहीं है पूजा का ढंग, आज तक किसी ने मुझे सिखाया नहीं पूजा का ढंग। लेकिन जो जीवन में जीता हूँ उस जीवन के प्रति मेरे मन में ग्लानि का भाव है। रोज मारता हूँ जानवरों को और भगवान को कभी पूछा नहीं, अकेले अकेले खा लेता हूँ। तो आज भाव उठा कि भगवान को भी कुछ खिलाऊं, इसलिए मैं आ गया भगवान के सामने। मुझे नहीं पता कैसे पूजा की जाती है, कैसे भगवान को भोग लगाया जाता है। हज़रत मूसा ने उसको ढंग सिखाए। उन्होंने कहा कि ऐसे पूजा नहीं की जाती है, ऐसे पूजा की जाती है। उन्होंने उसको कुछ मंत्र बताए, कुछ विधियां बताई, कुछ तरीके बताए कि ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप पूजा की जाती है। ये सब कुछ उन्होंने सिखाया और सिखा के उसके बाद वहाँ से चले गए। अब वो अनपढ़ आदमी, चरवाहा, शिकारी भूल भाल गया सब। जो इन्होंने सिखाया था वही करने की वो कोशिश कर रहा है, लेकिन भूल गया है। जो भी सिखाया सब भूल गया। अब कहानी कहती है कि हज़रत मूसा पहुंच गए हैं दूसरे गांव में, लेकिन अगली रात को उनको सपना आता है।
सपने में ईश्वर दिखाई देता है और ईश्वर इनको डांटता है बुरी तरह से कि तुमको मैंने भेजा था इस धरती पे कि लोगों को तुम मेरी तरफ ले आओ, लेकिन आज तुमने एक उल्टा काम किया है। एक इंसान जो मेरी तरफ आ रहा था तुमने उसको भटका दिया है सही रास्ते से। वो मेरी तरफ चल रहा था लेकिन तुमने उसको भटका दिया। अब वो दिग्भ्रमित हो गया है, अब उसको ढंग ही नहीं पता, उसका कनेक्शन ही नहीं जुड़ पा रहा है मेरे से। कोशिश तो कर रहा है लेकिन उसका कनेक्शन बन नहीं रहा है मेरे से। हज़रत मूसा वहाँ से भागे हैं उल्टे पैर और जाके उस गरेरिये से माफ़ी मांगी। उन्होंने उस चरवाहे से माफ़ी मांगा, कहा कि माफ़ कर दे भाई, तेरा तरीका ही ठीक था, जिस तरीके से तू कर रहा था उसी तरीके से कर, मेरा तरीका भूल जा। मेरा तरीका एक बुद्धिमान का तरीका है, बुद्धिजीवी का तरीका है, लेकिन तेरा जो तरीका था वो तेरे हृदय से निकला था, तेरे सच्चे भावों से निकला था। और ये जो सच्चे भाव है ना, वही हमें परमात्मा तक पहुंचाते हैं। स्वामी विवेकानंद अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में, आपको पता है, मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे, घोर विरोधी। लेकिन जब अमेरिका में गए हैं वही स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण से मिलने के 10 साल बाद जब वो अमेरिका में गए हैं, तो उनका भाषण जब शुरू होता है तो अपने पहले भाषण में मूर्ति पूजा का ऐसा गुणगान किया है उसने, स्वामी विवेकानंद ने, कि आप चकित रह जाएंगे। इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? इतना बड़ा बदलाव आपके जीवन में तब आता है जब आप अपने भीतर थोड़ा गहरे उतरते हैं, तो आपको चीज़ों की सार्थकता दिखाई देती है। तब आपको दिखाई देता है कि कोई भी मार्ग व्यर्थ नहीं है। हर व्यक्ति का बुद्धि का स्तर अलग है, हर व्यक्ति का ढंग अलग है, हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है, तो उसका रास्ता भी अनोखा होगा। तो कोई व्यक्ति अगर पत्थर पूज के मन में शांति पा रहा है तो यही उसका मार्ग है, उसको गलत आप भूल कर भी मत कहिए। कोई व्यक्ति अगर भगवान का नाम लेके माला फेर के अगर मन में शांति पा रहा है, ठीक है उसका मार्ग, उसको आप गलत नहीं कह सकते। जो मार्ग बुद्ध का है वो मार्ग मीरा का नहीं हो सकता। मीरा को आप चाहेंगे कि घंटों बैठ के पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करे, वो नहीं करेगी। वो तो पैरों में घुंघरू बांधेगी, उसको तो नाचना पसंद है, उसको तो एक तारा लेके झूमना पसंद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। लेकिन बुद्ध को ऐसा करते हुए आप नहीं देखेंगे। बुद्ध नहीं नाच सकते, वो बात उनके स्वभाव में नहीं है। उनका स्वभाव, उनकी प्रकृति दूसरे तरह की है। वो शांत बैठ सकते हैं, पत्थर की मूर्त की तरह बिल्कुल शांत बैठ सकते हैं। आपको पता है दुनिया में जो मूर्ति के लिए एक दूसरा नाम है बुद्ध। बुद्ध माने मूर्त। ये बुद्ध जो शब्द है ना, ये बुद्ध शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। बुद्ध इस तरह से बैठते थे ध्यान में कि लगता था कि कोई पत्थर की मूर्त बैठी है, कोई हलचल नहीं, कोई स्पंदन नहीं उनके शरीर में। इस तरह से बैठ जाते थे बिल्कुल पत्थर की तरह। इस कारण से सबसे पहले किसी भगवान की अगर सबसे ज़्यादा मूर्तियां बनी दुनिया में तो वो बुद्ध की बनी थी। और आश्चर्य की बात कि बुद्ध ने मूर्ति बनाने से मना किया था। बुद्ध ने कहा था कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए और मेरी मूर्ति तो बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा मूर्तियां अगर दुनिया में बनी तो भगवान बुद्ध की बनी, और इतनी ज़्यादा बनी कि मूर्तियों के लिए एक शब्द ही हो गया बुद्ध। मतलब ये बुद्ध हैं, जहाँ कहीं पत्थर की मूर्ति दिखे बुद्ध माने बुद्ध। तो बुद्ध शांत होकर पत्थर की तरह होकर बैठने में सक्षम है, ऐसा उनका स्वभाव है। लेकिन दूसरी तरफ मीरा ठीक उनके विपरीत नाचने में सक्षम है। वो गली गली नाचती है, यहाँ वहाँ डोलती फिरती है। उसको आप घंटे पर बिठा दीजिए, वो नहीं बैठ सकती। वो बोलेगी कि मुझे माफ़ कीजिए, मुझे ये ध्यान वगैरह समझ नहीं आता, मुझे भजन समझ आता है, मुझे नाचना समझ आता है, मुझे गाना समझ आता है। नानक नाचते हैं, गाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अपने स्वभाव की बात है, जो आपके स्वभाव के अनुकूल निकलता है उस तरह से चलने की आप कोशिश कीजिए, वही आपका मार्ग होगा। स्वभाव के विपरीत चलना ही विधर्मी होना है। धर्म क्या है? स्वभाव है। इसलिए अपने स्वभाव को पहचानिए। यदि आप बुद्धिजीवी हैं तो बुद्धिजीवी के लिए ज्ञान योग मार्ग है, ध्यान मार्ग है। और यदि आप हार्दिक हैं, यदि पत्थर के भीतर भगवान कभी कभी दिख जाता है, आप झुक जाते हैं, पीपल के पेड़ के आगे झुक जाते हैं, किसी पशु को देखकर भी यदि आप झुक जाते हैं, किसी मनुष्य के भीतर यदि कुछ प्रतिभा दिखे और वहाँ पे आप हार्दिकता से झुक जाने में सक्षम हैं, तो जानिए कि आपका मार्ग भक्त का मार्ग है।
अन्यथा अपने साथ आप संघर्ष मत कीजिए। ठीक है।